नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय शर्मा और आज अगेन मैं फिर आपसे एक डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस के बारे में बात करने जा रहा हूँ। अगर आप एक डायरेक्ट सेलर हैं और डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस को आप कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और आज के इस वीडियो में मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूँ वो है कि सक्सेस बाय चॉइस या सक्सेस बाय चांस या वर्क बाय चॉइस या वर्क बाय चांस। कोई भी काम इस दुनिया में दोस्त अगर आप करते हैं, कोई भी व्यक्ति करता है, तो मेरा मानना ये है कि जब तक उसकी खुद की चॉइस नहीं होती, जब तक उसकी खुद की चाहत नहीं होती, उस काम के अंदर वो कामयाब नहीं हो सकता। उदाहरण के तौर पे तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान बोला जाता है, लेकिन तेंदुलकर, क्या आपको लगता है कि क्रिकेट का भगवान केवल और केवल सिर्फ ऐसे ही बन गए हैं? ऐसा नहीं है दोस्तों। वो अगर क्रिकेट के भगवान बने हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है उनकी खुद की चॉइस, वो है उनकी खुद की चाहत। अगर आपकी खुद की चॉइस किसी काम को करने के लिए नहीं है, अगर आपकी खुद की चाहत किसी काम को करने के लिए नहीं है, तो आप उस काम के अंदर कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। इस दुनिया में जितने भी सफल इंसान की अगर जीवनी को आप पढ़ेंगे या लाइफ को अगर आप देखेंगे तो एक चीज़ क्लियर है कि उनको अपने काम से प्रेम था। तो एज ए डायरेक्ट सेलर अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस के अंदर काम कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपको डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस से प्यार है, क्या आपको डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस पसंद है। नो डाउट शुरू में जब हम इस इंडस्ट्री में आते हैं तो कई बार हमें डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस समझ में नहीं आता है, कई बार हमें डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस पसंद नहीं आता है। जैसे मैं स्टार्टिंग में आया था तो जिसने भी मुझे डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस ज्वाइन कराया था, मेरे एक रिलेटिव थे जिन्होंने मुझे डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस ज्वाइन कराया था। तो स्टार्टिंग के अंदर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता था डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस को करने का। तो ऐसा नहीं है कि जितने भी डायरेक्ट सेलर आज डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस के अंदर काम कर रहे हैं या जो सफल हैं, वो सारे के सारे लोग जो हैं पहले दिन से उनकी चॉइस थी डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस को करने की। तो इस दुनिया में अगर आपको कामयाब होना है तो दो ही चीज़ हैं, या तो उस काम को आप करना शुरू कीजिए जो काम आपको पसंद है, या फिर जो काम आप कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं अपनी पसंद ढूंढिए और फिर लगिए, फिर आपको उस बिज़नेस के अंदर या किसी भी काम के अंदर जो है कामयाबी मिलेगी। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं, लेकिन डॉक्टरी के प्रोफेशन में उनका मन नहीं करता है। मेरे एक फ्रेंड हैं जिनकी जॉब दिल्ली पुलिस के अंदर लगी। उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा, फैमिली की चाहत थी, उनके पेरेंट्स की चाहत थी कि वो दिल्ली पुलिस के अंदर जाएं। बहुत हार्डवर्क उन्होंने किया, बहुत मेहनत किया, सिर्फ़ और सिर्फ अपने पेरेंट्स की वजह से। और उस टाइम की बात मेरे को आज भी याद है कि उनकी दिल्ली पुलिस के अंदर जॉब लग गई। दिल्ली पुलिस के अंदर जॉब लगना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो जॉब कहीं ना कहीं उनको पसंद नहीं थी। तो उन्होंने कुछ टाइम करने के बाद उस जॉब को करते करते दूसरी जगह कहीं ना कहीं अपना ट्राई करना स्टार्ट किया और बाद में दिल्ली पुलिस की जॉब छोड़ के वो बैंकिंग सेक्टर में मैनेजर की पोस्ट पे जाके उन्होंने काम करना स्टार्ट किया। एक गवर्नमेंट जॉब में उनकी मैनेजर की जो है वो पोस्ट लगी। कहीं ना कहीं वो काम जो है उनको पसंद था, तो दिल्ली पुलिस की जॉब छोड़ने के बाद वो कहीं ना कहीं बैंक के अंदर मैनेजर बने, क्योंकि उनकी चाहत नहीं थी। तो ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स को मैं जानता हूँ जो डॉक्टर बने केवल और केवल अपने पेरेंट्स की वजह से, उनकी खुद की चॉइस नहीं है। बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग फील्ड में जाते हैं या अदर फील्ड के अंदर जाते हैं क्योंकि पेरेंट्स का कहीं ना कहीं प्रेशर होता है। तो वहाँ पे एक बार को हो सकता है कि आप पैसा तो कमा लें, लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो है पीस ऑफ माइंड, यानी कि आपका मानसिक संतोष जो है वो आपको मिला या नहीं मिला, और वो उसी काम में मिल सकता है जिस काम को आप पसंद करते हैं। यही रीज़न है कि बहुत कामयाब होने के बाद भी अपने प्रोफेशन के अंदर बहुत सारे लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं, स्ट्रेस के शिकार होते हैं। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि उनको अपने काम से प्रेम नहीं होता, ज़बरदस्ती उनको काम करना पड़ता है। तो एज ए डायरेक्ट सेलर अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस को कर रहे हैं और डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो एक पॉइंट को आप पकड़ के चलिए, एक चीज़ को अगर आप समझ गए तो डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में आप कामयाब हो सकते हैं। और वो चीज़ क्या है? क्या आपको डायरेक्ट सेलिंग पसंद आना शुरू हो गया है? क्या आपको डायरेक्ट सेलिंग पसंद है? जैसे मैंने बताया कि कई बार कोई काम आपको पसंद नहीं होता, लेकिन उसमें अपनी पसंद को ढूंढना। जैसे मैं डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में आया था, मैं टू बी फ्रैंक बता रहा हूँ, स्टार्टिंग के अंदर मुझे ये बिज़नेस पसंद नहीं था। स्टार्टिंग में स्टेज पे बोलना बड़ा मुझे डर लगता था, फियर लगता था। वीडियोस में इस तरीके से कैमरे में बात करते हुए मुझे बड़ा डर और मेरे को बड़ा फियर महसूस होता था। लेकिन जैसे जैसे मैं ट्रेनिंग्स में जाता रहा, जैसे जैसे मीटिंग्स में जाता रहा, जैसे जैसे अपनी अपलायंस के संपर्क में मैं रहा, तो मुझे एक चीज़ क्लियर हो गई कि डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस जैसा कोई बिज़नेस नहीं है। और उसके बाद ये मेरी चॉइस बन गया, ये मेरी पसंद बन गया। जब तक ये मेरी पसंद नहीं था, मैं संघर्ष कर रहा था। जब तक
इस काम को मैं दिल से नहीं कर रहा था, दिल से मैंने चाहा नहीं था। आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे कोई भी सक्सेस हासिल नहीं लग रही थी। सक्सेस कब आती है? सक्सेस उस दिन आनी शुरू हुई जिस दिन मुझे इसकी पावर पता लगी, जिस दिन डायरेक्ट सेलिंग में मुझे मज़ा आना शुरू हो गया, जिस दिन डायरेक्ट सेलिंग बाई चॉइस मेरा बन गया। अंदर से मेरी आवाज़ आई कि डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन को मुझे अपनाना है। और उसके बाद मैंने अपना चलता हुआ बिज़नेस जो है वो अपने फ्रेंड को हैंड ओवर किया जो मेरा पार्टनर था, और उसके बाद मैं डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में आ गया और आज मैं आपके सामने हूँ। तो यहाँ पे मैं एक ही मैसेज आपको देना चाहता हूँ, जब तक कोई काम आप दिल से नहीं करते हैं, जब तक कोई भी काम आपकी खुद की चॉइस नहीं होता, उस काम के अंदर दोस्तों आपको सफलता नहीं मिल सकती। तो अपने आप को चेक कीजिए एज ए डायरेक्ट सेलर, क्या आपको जिस कंपनी में या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, या ये इंडस्ट्री आपको पसंद है या नहीं। अगर है तो आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। दूसरा, जब इस प्रोफेशन में आप काम करते हैं, हर प्रोफेशन में चैलेंज आते हैं, और जब आपको कोई चीज़ पसंद आना शुरू हो जाता है तो उसमें किसी भी तरीके का कोई चैलेंज आता है तो वो चैलेंज हमें नज़र नहीं आता, क्योंकि हमारा फोकस हमारे गोल के ऊपर होता है और हमें वो काम पसंद होता है। और जब हमें कोई काम पसंद नहीं होता तो मीटिंग में जाना भी महाभारत लगता है, प्रोडक्ट खरीदना भी परेशानी लगती है, लोगों से बात करना भी परेशानी लगती है, टीम बिल्ड करना भी परेशानी कहीं ना कहीं लगता है। लेकिन जिस दिन आपको पसंद आ जाता है उस दिन आपको मीटिंग भी अच्छी लगेगी, उस दिन आपको ट्रेनिंग भी अच्छी लगेगी, उस दिन आपको जूम, आप रह ही नहीं सकते मीटिंग ट्रेनिंग के बगैर, आप रह ही नहीं सकते जूम मीटिंग के बगैर। आप किसी सेमिनार में अगर नहीं जाएंगे तो आपको उस दिन ऐसा लगेगा कि मैं सेमिनार में क्यों नहीं गया। आप अपनी अपलाइन के संपर्क में रहेंगे, आप अपने डाउनलाइन के संपर्क में रहेंगे, यानी कि दिल से आप इस प्रोफेशन को आप अपना लेंगे, उस दिन से सक्सेस आती है। और ऐसा उन सभी लोगों के साथ होता है जो दिल से इस प्रोफेशन को अपना चुके हैं, और दिल से इस प्रोफेशन को अपनाने के बाद वो सभी के सभी लोग आज कामयाब हैं। तो अगर आप कामयाब नहीं हो रहे हैं तो गारंटी है कि आपको दिल से प्रोफेशन पसंद नहीं है। अभी ये प्रोफेशन आपकी चॉइस नहीं बना है, बाई चांस इस प्रोफेशन में आ गए और आपको ज़बरदस्ती ये बिज़नेस करना पड़ रहा है। और जब तक ये बिज़नेस आपको ज़बरदस्ती करना पड़ेगा आपको सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन जिस दिन ये बिज़नेस आपने दिल से करना स्टार्ट कर दिया, मैं गारंटी देता हूँ आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो आशा करता हूँ आपको आज का ये टॉपिक पसंद आया होगा, ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूं उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन वो आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।